नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बिहार के उस चाणक्य की चर्चा करने जा रहे हैं जिस चाणक्य के एक दाव में तमाम महारथी औंधे मुंह गिरे हुए दिख रहे हैं। जी हां, आखिर वो चाणक्य है कौन? कौन है वो चाणक्य जिसकी एक नीति ने बिहार के तमाम पॉलिटिकल पार्टी की बेचैनी बढ़ा दी है? हम बात नीतीश कुमार की कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कहीं से भी उनको नजरअंदाज करने की जो कोशिश चल रही थी पिछले कई महीने से, वो अचानक वो कोशिश और उस कोशिश में जो मुहिम में लोग लगे हुए थे वो लगातार धाराशायी होते हुए दिख रहे हैं। हैरान करने वाली बात। और सबने सोच लिया था कि अब इस चाणक्य में कोई ताकत नहीं रहा, न वो नीति है और न उस नीति पर बात करने की वो क्षमता उनके पास बची हुई है। लेकिन पिछले 72 घंटे के दौरान उन्होंने जो सियासत साधी है, गजब। मतलब एक से एक धुरंधर जो है बाएं झांक रहे हैं, कोई दाएं झांक रहे हैं कि आखिर इसका जवाब क्या होगा। चले थे बीजेपी चिराग के सहारे नीतीश को साधने, और नीतीश ने ऐसा साध दिया कि कम से कम 10 ऐसी सीटें जो बीजेपी जीतती रही है वो सीट चिराग को देने पर मजबूर हो गया है। बात यहीं तक नहीं है, बात राघोपुर तक पहुंच गई है। राघोपुर भी उन्हें देना पड़ रहा है। ब्रह्मपुर, राघोपुर, अरवल, रोसड़ा, कई ऐसी सीटें हैं, गोविंदगंज। मतलब बीजेपी को अपनी जीती हुई सीट देना पड़ रहा है। घोसी, सब जगह कहीं न कहीं जिस तरीके से चीजें चल रही हैं। घोसी हालांकि जदयू अब अरुण कुमार के आने के बाद तो वो जदयू खेमे में है, लेकिन दोनों बरमर्सी को आमने सामने कर दिया। पूरे बिहार की राजनीति को 2020 में जिस तरीके से चिराग पीठ पीछे सियासत के सहारे नीतीश को कमजोर करना चाह रहे थे, इस बार नीतीश फ्रंट से, सामने से बीजेपी को ऐसा झटका दिया है जो वो सपने में भी नहीं सोच सकता था। सिर्फ एक ही नीति में कि अगर चिराग नहीं मान रहे हैं तो हम क्यों नहीं सहनी और पारस को साथ ले आए। इस नीति ने बीजेपी के उस पूरे खेल को ही बैकफुट पर ला दिया जिस खेल के सहारे वो नीतीश को चिढ़ा रहे थे कि भाई चिराग तो चिराग है, उनके पास वोट है। और रिजल्ट क्या हुआ? सारी ऐसी सीटें जो दशकों से बीजेपी जीतती रही है वो सीट उन्हें छोड़ना पड़ा है। सिर्फ इतना ही चाणक्य नीति की वजह से ये सामने नहीं आई है। चाणक्य नीति का नतीजा है कि सूरजभान आरजेडी के साथ जा रहे हैं और आने वाले समय में पारस, तमाम ऐसी सीटें जहां से चिराग लड़ने वाले हैं, उन सीटों पर आपको दिखेगा 2020 दोहरा रहा है। लेकिन इस बार दोहराने वाले कोई और लोग नजर आएंगे। नीतीश कहीं दिखाई नहीं देंगे, लेकिन नीतीश की वो सारी नीति दिखाई देगी जिस नीति के सहारे चिराग का इस बार चिराग बुझना तय है। जानकार यह समझकर, यह जानकर हैरान है कि आखिर वो नीतीश कुमार जिनके मानसिक स्थिति को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही थी, वो आते आते इस तरीके से गेम खेल सकते हैं या आते आते इस तरीके की राजनीतिक बिसात बिछा सकते हैं। सिर्फ सामने वाले को ही नहीं, अपने दल के अंदर भी तमाम ऐसे नेता जो मन बनाए हुए थे कि हम अपने अनुसार चीजों को संभाल लेंगे, हम अपने अनुसार चीजों को चलाएंगे, टिकट वितरण को लेकर, सारी चीजों को लेकर सारे लोग धाराशायी हो चुके हैं। पॉकेट से लिस्ट निकल रहा है और कहा जा रहा है, ललन बाबू देख रहे हैं ना, इनको आप क्या दिए? समाजवादी पार्टी के जमाने से जो है सो ये लोग हम लोगों के साथ रहे। अरे कुछ दिए नहीं ना, तो अब तो अंतिम चुनाव है, दीजिए। इस तरीके से ललन बाबू के पॉकेट की जितने भी पुर्जे थे ना, वो सारे पुर्जे पॉकेट में ही रह गए। ललन बाबू के जगह पर तमाम पुराने समता पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट देने की बात फाइनल हो गई है। इसी तरीके से बात संजय झा जी की भी हुई। संजय झा जी को भी बहुत तरीके से उन्होंने जवाब दे दिया है कि सब जगह दक्षिणा थोड़ी होता है। अब विजय बाबू इस बार चुनाव जीत रहे हैं। मतलब इस तरीके से तमाम ऐसे नेता, जो नेता इस बार काफी बढ़ चढ़ कर राजनीति कर रहे थे, उन्हें समझा दिया गया है कि कैसे सियासत होता है।
अशोक चौधरी की तो बात ही छोड़ दीजिए। अशोक चौधरी को तो ऐसा उन्होंने दूध में मक्खी को जिस तरीके से फेंकता है ना, उस तरीके से दूध में की मक्खी की तरह उनको निकाल कर बाहर फेंक दिया है। ये उनकी सियासत है, वो उनकी चाणक्य नीति है। और चाणक्य नीति का एक जो बड़ा हिस्सा है, उस हिस्सा में की नीति तो अभी सामने आया ही नहीं है। चिराग को मिलाकर बीजेपी बड़ी खुश हो गई, अरे चिराग मिल गया अब क्या है। लेकिन जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरीके से दाव खेला है, अब अमित शाह जी पंचायत करने बैठे हैं, जीतन राम मांझी जी को बुलाया गया, अब अमित शाह उनसे बात करेंगे, करे हमको तो बस 15 घर दे दीजिए माई बाप, हम तो आपके स्वामी हैं, आप हमारे स्वामी हैं। लेकिन स्वामी खुद देखिए कितना चतुर है जीतन राम मांझी, कहते हैं कि आप स्वामी हैं, लेकिन व्यवहार खुद के स्वामी की तरह कर रहे हैं। चाहिए तो बस 15 सीट, नहीं तो नहीं चाहिए, खेल वहां फंसा दिए। उपेंद्र कुशवाहा ने कह ही दिया कि अभी कोई बात नहीं बनी है। तो जो चिराग को साध कर बीजेपी फील गुड महसूस कर रही थी, नीतीश के एक फिर से चाल ने उन्हें असहज कर दिया है। इसलिए इस बार चुनाव के दौरान नीति नहीं चलेगी। इस बार चुनाव से पहले ही इस तरीके की नीति चलाई जा रही है कि बीजेपी को समझ में आ जाएगा कि बिहार साधना इतना आसान नहीं है। या फिर बिहार के नेता जो कहते हैं ना कि हम उड़ती हुई चिड़िया का पंख रंगना जानते हैं, तो वो ऐसे ही नहीं कहते हैं। रिक्शा वाले से लेके ठमठम वाले तक जो बिहार की सियासत की चर्चा करते हैं, वो लोग ऐसे ही नहीं कहते हैं। यहाँ की सियासत एक का लेवल एक अलग लेवल है, और उस लेवल को आज तक शाह और मोदी समझ नहीं पाए। और यही वजह है कि मृत्यु शैया पर भी अगर नीतीश बैठे रहे और थोड़ी सी भी यादाश्त उनकी बची रह गई, तो फिर नीतीश को पार पाना तो मुश्किल है, जो नीतीश आज यह साबित भी कर दिया है। तो आज हम कह सकते हैं कि बिहार के इस चाणक्य ने देश की सबसे बड़ी पार्टी, देश के सबसे बड़ी मजबूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को यह सोचने पर विवश कर दिया है कि बिहार में चलेगा तो नीतीश की नीति ही चलेगी।